अस्सलामुअलैकुम। ICC T20 वर्ल्ड कप के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। आज एक ऐसा मैच खेला जा रहा है जिसमें पाकिस्तान तो मौजूद नहीं होगा, पाकिस्तान टीम मैदान में नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखने वाले और पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुद और उसकी मैनेजमेंट सब इस मैच पर नज़र रखेंगे कि ये मैच क्या मुकम्मल होगा या नहीं होगा। अगर मुकम्मल होगा तो उसका नतीजा क्या आएगा, क्या ऐसा नतीजा आएगा जो पाकिस्तान का सफ़र यहाँ से ख़त्म कर देगा, या फिर आज बारिश के नतीजे में कुछ और ही सूरत हाल बनेगी। इस हवाले से आपको बताएंगे कि इस वक्त वहाँ पर मौसम कैसा है, बारिश हुई, बारिश नहीं हुई, और जो बारिश के चांसेस थे वो इस वक्त कितने हैं, बताए कितने जा रहे थे। और इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत और उनके साथ तशरीफ रखते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा। आपसे ही आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का। हसनैन, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि ये मैच पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अहम है, पाकिस्तान की पूरी नज़रें हैं इस मैच पर, तमाम फैंस की नज़रें हैं। तो ये कहिएगा कि अभी तक क्या बताया जा रहा है वेदर से मुतालिक, क्या चांसेस कम है बारिश के? देखिए लुकमान साहब, आप जो है वो ये कह रहे हैं कि मैच हमारे लिए अहम है। हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए अमेरिका के साथ जो खेला गया मैच है वो भी अहम था। उसके बाद हमने जो इंडिया के साथ मैच खेला था वो भी अहम था। बेसिकली हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम हमेशा से खुद तो कुछ करते नहीं हैं, फिर दूसरों के ऊपर अब डालते रहते हैं। अब इस तरह लग रहा है कि हम एक किस्म के मजलूम हैं कि बारिश हो गई तो हम बाहर हो जाएंगे, फिर संडे वाले दिन बारिश हो गई तो बाहर हो जाएंगे। भाई आपने जो कुछ किया था वही बो रहे हैं हम, जो कुछ आपने बोया था वो काट रहे हैं आप। ठीक है, आपने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, आज आप पूरी कौम बैठ के ये दुआ कर रही है कि काश आज बारिश ना हो, काश आज मैच हो जाए अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान। लेकिन मैं आपको एक खबर देता चलूँ, देखिए बारिश की परसेंटेज कम हुई है, 85 से लेके वो 45 पे भी आई, लेकिन अभी वापस वो फ्लक्चुएट हो रही है। मसला ये है कि सिर्फ बारिश का मसला नहीं है। आपने देखा होगा एशिया कप में बहुत सारे मैचेस बगैर गेंद के वॉश आउट हुए थे। उसकी रीज़न ये थी कि ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। अब अभी न्यूजीलैंड का टूर देख लें कि एक दमी मैच में बारिश हुई रावलपिंडी में, तो आपके जो है वो मैच कॉल ऑफ हो गया। तो यही प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त लॉन्ड्रेल में, फ्लोरिडा में, कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। कल भी 3 घंटे बारिश हुई, आपकी टीम प्रैक्टिस नहीं कर सकी। प्रैक्टिस सेशन इंडोर करवाया गया, इंडोर भी प्रैक्टिस आपके 4 शहजादों ने की, बाकी जो 11 शहजादे थे क्योंकि वो तो सुपरस्टार हैं, उन्होंने प्रैक्टिस करके क्या करना है। सो ये कुछ मामलात हैं। मुझे ये लगता है कि आज का मैच शायद ना हो, ये मेरी तज्जिया भी कह रहा है, क्योंकि जब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना हो ना तो अंपायर्स भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, अंपायर बार बार जाते हैं, बार बार मैचेस करवाते हैं, 3-4 ओवर निकलवा लेते हैं। लेकिन अगर बारिश हो गई तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि अमेरिका और आयरलैंड का मैच आप देख सकें। मेरा ख्याल है कि आज हमारा सफ़र तमाम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अभी वहाँ पर सुबह का आगाज़ है और सुबह के तकरीबन 8 बज रहे होंगे, कुछ इस तरह का टाइम है, लेकिन मैच वहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे। जो बताया जा रहा है कि वो मैच से पहले कोई हल्का सा स्पेल बारिश का आ सकता है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन, अगर ऐसा होता है तो? जो सूरत हाल हमने देखी कि अभी जो लास्ट एक मैच था, आपको पता है नेपाल का मैच हो ही नहीं सका, तो आज के मैच में अगर कोई ऐसा बारिश का हैवी स्पेल आता है तो आप समझते हैं कि फ्लोरिडा में इस ग्राउंड में मैच हो पाएगा फिर? यार एक तो वाहिद फ्लोरिडा ऐसी जगह है जहाँ पर मेजर क्रिकेट लीग हुई है, और यूएस ओपन, एक तो टेनिस का होता है मगर क्रिकेट का यूएस ओपन जो है वहाँ होता है हर साल में, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जाके पार्टिसिपेट करते हैं, दुनिया के और भी प्लेयर, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका करीब है वहाँ से। और फ्लोरिडा में यही हुआ है कि जब बारिश हो जाएगी तो वहाँ की जो सुपर सब है, वहाँ के इक्विपमेंट्स है किस तरह की हैं वो देखनी पड़ेंगी प्रिपरेशन। मैक कुरैशी हैं वहाँ पर जो यूएस क्रिकेट काउंसिल में होते हैं, उन्होंने ये सुपरविजन में क्रिकेट वहाँ करवाई है। 99 से अगर देखें आप तो शुरू हुई क्रिकेट, और फ्लोरिडा को होस्ट करने का मौका मिला है। हाँ। अब न्यूयॉर्क ड्रॉपिंग पिचेस थी, डिफरेंट सिनेरियो हो गया। वेस्ट इंडीज़ में देखें, बारबाडोस में वहाँ मैचेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा एक टास्क होता है किसी भी ग्राउंड में, किसी भी एसोसिएशन के लिए, कि उसको मेंटेन लेवल पे किस तरह से ग्राउंड की करते हैं, क्या इक्विपमेंट्स वहाँ पर यूटिलाइज होंगी। अब तक की रिपोर्ट ये है कि फ्लोरिडा में काफ़ी लोग भी हैं हमारे वहाँ पर, जान पहचानने वाले भी, बादल हैं वहाँ पर गए हुए हैं, बादल हैं, क्लाउडी वेदर है। अभी 7:30-8 बज रहे हैं मॉर्निंग के, टाइम डिफरेंस जो है 10 घंटे से ज़ायद का फ़र्क है यहाँ पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और अमेरिका के। तो मेरे ख्याल में अभी कॉल पे बात भी हुई है, और क्लाउडी वेदर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो मुश्किल लग रहा है मुझे मैच का। अगर मुश्किल हुआ तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं, हमेशा कोई भी टूर्नामेंट होता है, चाहे आप क्लब लेवल पे खेलें या कोई डोमेस्टिक लेवल पे कहीं भी जाके खेलते हैं, सबसे पहले मैनेजमेंट का काम होता है कि पहला दूसरा मैच आपने अच्छे मार्जिन से खेलना है। क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशंस आती हैं, 2-3 वेन्यू पे अगर आपका वर्ल्ड कप या मैचेस हो रहे होते हैं टूर्नामेंट, तो आपको ये चीज़ें वो नुकसान दे दी जाती हैं बाद में, जो कि हमें यूएस से हारने में दी गई। हम पहले जो कि हमें सीरियस होते नहीं है और अगलों में कहते हैं, अगलों में कहते हैं हम कौम से यार, क्यों हमारी दुखती रग पे दोनों जो हैं वो हाथ रख रहे हैं? भाई हो गया ना यार, अब
अब देखें इसकी हो दुआ गया तो ये कर हमने लेना। किया है। रुकमान ये आप कह रहे हैं देखें, दुआ भी ना करें भैया। देखिए दुआ तो कर लें मगर ये तो गलत बात है ना अभी यार। सुपर 8 में जो है टीमें इंडिया चले गई, आपकी दीगर टीमें आज देखें बड़ा किस तरह इत्तेफाक से- भाई किया लोगों हुआ को है वैसे कुर्बानी आप लोगों ने। लोगों को कुर्बानी की फिक्र होती है, जानवर की ईद फिक्र का होती टाइम है, है, लोग ईद की फिक्र होती है, बकरा किसी ने लेना है, किसी ने गाय लेनी है, किसी ने बैल लेनी है, किसी का कोई जानने वाला हॉस्पिटल में है, किसी की शादी है। लेकिन इस वक्त पूरी कौम का मसला ये है कि आयरलैंड और अमेरिका का मैच नहीं होगा। तो लुकमान साहब ये इस वजह से फिक्र है कि आपकी टीम पहले 2 मैच अच्छे नहीं खेलती हर Exactly. टूर्नामेंट में। आपने 17 ओवर में कनाडा के अगेंस्ट चेस किए रन, ठीक है, उसके बाद फिर यूएसए से आप खेले, वो भी किस तरह से आप हारे, ठीक है, उसका भी माइनस पॉइंट हो गया आपका। यूएसए के 4 पॉइंट्स हो गए मेरे ख्याल में, देखें किस तरह खेले। इंडिया से आप खेले तो वो भी आप देखें कि एंड ऑफ द ओवर्स में जाके आपने जो है वो 120 रन भी नहीं कर पाए बीच में, बॉल टू बॉल मैच गया है। तो आपको तो मार्जिन नहीं है कहीं ना कहीं। आप तो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी कोई इवेंट टूर्नामेंट होता है, ये 14 लोगों का जो स्टाफ गया था, जितनी मैनेजमेंट गई थी, गैरी क्रिस्टन को मैं सलूट मारता हूँ कि वो किस तरह से जो है वो टीम को देख रहे हैं और किस तरह हैंडल कर रहे हैं, अपनी नर्व्स पे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कि यार मैं 2 वीक आया हूँ। यानी कि एक रेपुटेशन होती है किसी भी कोच की, चाहे वो काउंटी में कोचिंग कर रहा हो, चाहे वो इंडिया का कोच थे वो, और उसके बाद वो उस जगह पे आ गए खतरनाक टीम में, क्योंकि जो भी टीम होती है खतरनाक ही होती है पाकिस्तान उन्होंने की दुनिया पहले की। दिन ही याद खड़े कर आपकी दिया जितनी भाई loyalty है, प्लान पे आपकी हमारे नहीं जितनी करते, पता ही नहीं क्या करना आपकी है। जितनी परफॉर्मेंसेस है ना, वो जितने स्टैट्स होते हैं इंडिविजुअल तो सारे खराब हो जाते हैं। कैरियर तबाह करना है पाकिस्तान का कोच जिसने कैरियर तबाह करना है वो पाकिस्तान, बस ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमारी कंट्री है, हमें खुद पाकिस्तान से एक प्यार है, हम खुद कंट्री से खेलते हैं, मगर जब बुरी चीजें होती हैं तो फिर इस एक का नाम नहीं आता, पूरी कंट्री का नाम आता है, पूरी कंट्री का नाम आता है, उसमें चेयरमैन पीसीबी का नाम आएगा, Exactly. उसमें सीनियर मैनेजर वहाब रियाज साहब का नाम उस आएगा, इदारे का नाम उसमें आता है। आपके कैप्टन का नाम आएगा, उसमें आपके 15 रुकनी देखिए स्क्वाड का हारेंगे नाम तो आएगा, हारेंगे, जब सबका नाम मैनेजमेंट आएगा होगी उसमें। तो उसमें टोटली पाकिस्तान का नाम आएगा, 25 करोड़ की अवाम एक्सपेक्टेशन जो हाँ। लगती है उसमें उसका नाम आता है। फिर क्रिकेट का एक नाम है दुनिया में, अगर आपको देखें पाकिस्तान का एक नाम है। हॉकी में अगर आप देख लें, एक सीनियर्स हमारे होते थे उनके नाम होते थे। स्कॉश में देखें जहांगीर खान, अच्छा जासिर हसन, खान। इसमें एक चीज़ हम इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अगर मैच होता है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा वहाँ पर बारिशें हुई हैं पिछले 1 हफ्ते से, वहाँ पर मुसलसल बारिशें चल रही हैं, सैलाबी सूरत हाल है और इस तरह की सूरत हाल वहाँ पर चल रही है। इवन के वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने एमरजेंसी नाफिज की हुई है उनकी कुछ काउंटीज़ में, और इसमें ये शामिल है ये जगह जहाँ पर ये स्टेडियम मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर मुसलसल बारिशें चल रही हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैच शुरू होता है, वो 15 ओवर्स का मैच होता है, 15-15 ओवर्स दोनों टीमें ने खेलना है, तो किस तरह पिच किस तरह का बिहेव करेगी यहाँ पर? देखिए पिच तो फ्लोरिडा का है, यहाँ पर इंडिया और वेस्ट इंडीज के 2 इंटरनेशनल मैच हुए हैं T20 के, हाँ। और वो भी अबाउट 3-4 ईयर्स बैक हुए हैं, 3-4 साल पहले हुए थे। इसके बाद होस्टिंग में यहाँ पर लीगें होती रही, मैचेस होते रहे, मगर ये पिचेस ऐसी ट्रिकी पिचेस हैं और लो स्कोरिंग मैचेस भी यहाँ पर दिखने में मिले। मेरे ख्याल में इंडिया ने जब बैटिंग की थी 140 रन किए थे, 145 रन किए थे जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच हुए थे। अब जब बारिश की कंडीशन होती है, क्लाउडी वेदर होता है, तो वहाँ पर जो भी टीम होती है, कैप्टन होता है, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला करता है, फिर उसके बाद चेस करते हैं वो रन्स। तो मेरे ख्याल में अगर 15 ओवर का मैच हो गया तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात होगी, और मुश्किलात यही होगी कि आप 120 रन चेस नहीं कर पा रहे 20 ओवर में, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर ओवर रिड्यूस हो गए तो वहाँ पर पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं इस मैच में। हसनैन, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसे कि मुसलसल बारिशें तो वहाँ पर चल रही हैं, लेकिन ऐसे पिच पर जब मैच होगा, इस सूरत हाल के बाद के 7-8 दिन से बारिशें हैं, तो वहाँ पर पिच कैसा बिहेव करेगी आपके ख्याल में? देखिए दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज़ अ $1 million क्वेश्चन कि पिच कैसा बिहेव करेगी, आउटफील्ड कैसी होगी, वट कंडीशंस होंगी नहीं होंगी, फील्डर्स के लिए फील्डिंग करना कैसा रहेगा, फिर 20 ओवर्स की गेम अगर ना हुई तो फिर तो ये एनीबडीज गेम है। जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि अगर 20 ओवर की गेम होती है ना, तो फिर जो तगड़ी टीम होती है लुकमान, जिस तरह आयरलैंड आज के मैच में डेफिनेटली एक तगड़ी टीम है, उसको एक एज होता है। लेकिन जो गेम थोड़ी सी शॉर्ट होती चली जाती है तो फिर जो कोई भी टीम जो है वो तगड़ी नहीं रहती, क्योंकि हर टीम 20 ओवर का दिमाग में बना के आती है, कभी 15 ओवर हो जाते हैं, कभी 10 ओवर्स हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा शॉर्टर क्रिकेट होती जाती है, इतनी ज़्यादा खतरनाक होती जाती है। जहाँ तक बात आपकी कि पिच कैसा बिहेव करेगी, यकीनी तौर पे ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, जो भी टीम हसन भाई जीतेगी बॉलिंग बॉलिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि वो थ्रू आउट जहाँ पे हमने वेदर खराब देखा है वो मॉइस्चर को भी यूज करना चाहते हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, उसमें बॉल जो है वो सीमिंग स्विंग भी होता है। सो बारिश का फैक्टर यही होता है कि पहली दफा जिसको बॉलिंग मिलती है टॉस के बाद, वो उसका फायदा जरूर उठाता है, और ये चीजें सारी मैटर करती हैं एट द एंड ऑफ द डे। और हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि आज का मैच हो, चाहे पहली बैटिंग हो। नहीं, अभी जो चांसेस हैं हसन, हसनैन, एक चीज तो है इसमें कि बारिश है जरूर,
लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मैच होगा चाहे वो कम ओवर्स का देखिए ही होगा हो। कम हाँ। ओवर्स का होगा ना ऑब्वियसली। हाँ। जब बारिश अगर है 100% है या 90% भी है तो उसमें तो ओवर तो लेकिन हमारे reduce लिए होंगे। हसन चैलेंज ये है कि अगर मैच हो तो फिर आयरलैंड जीते, यानी कि ख्वाहिश है ना हमारी एक। देखिए, ख्वाहिश जिस तरह पे तो की हमारी बहुत सारी मजलूम ख्वाहिशें थी। क्रिकेट हम खेल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में हमारी टीम खेल रही है ये मजलूमियत की क्रिकेट, तो इसमें थोड़ी सी तो हमें स्पेस देनी है ना। दुआएं कर लें यार, काश थोड़ी सी बारिश हो जाए, और बारिश ना हो, सॉरी क्या निकलने भाई, मेरी लगा था। बात सुनिए। देखिए ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं पाकिस्तान की। हमें याद है कि बचपन में हम जब 92 के मैचेस होते थे वो भी देखते थे उठ के सुबह ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप हुए ऐसे सिनारियो पे। T20 वर्ल्ड कप हमने इंग्लैंड में जीता, यूनुस खान की क़यादत में जीता। बहुत सारी टीम थी। टीम का काम होता है, कप्तान का काम होता है खिलाना, किस तरह से खिलाना है। दुआएं दुरूद से सारी चीज़ें चलती रहती हैं, नो डाउट। मगर आपको स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी अपनी टीम की। हम बाबर आजम की कैप्टन से ये बात कर रहे हैं कि वापस कम बैक करके आए, उन्होंने क्या रिजल्ट दिया अभी। मोहसिन नकवी या चेयरमैन पीसीबी के जितना भी पैनल होगा, मीटिंग्स आप जितनी भी करते रहेंगे। आपने आयरलैंड से लेके इंग्लैंड से लेके सीरीज हारे तो आशाइए भी किए, वेस्ट इंडीज़ में अमेरिका में आए, दावतें भी खाई, सारी चीज़ें करी। मगर आपका रिजल्ट जब अच्छा नहीं होगा एज ए क्रिकेट प्रोफेशनल अप्रोच में, तो आपके साथ ये सवाल ये निशान बनते रहेंगे और फिर मैनेजमेंट पे निशान आते रहेंगे सारे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा टास्क है। अब जो भी हो गया, अब डिपेंड यही कर रहा है कि आयरलैंड और यूएसए का मैच किस तरह का होता है और ये किस तरह से मैच खेला जाएगा। और फिर पाकिस्तान के सफर का यहीं से फैसला हो जाएगा। यहीं से सीनियर फैसला हो स्पोर्ट्स जाएगा। जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नसीम राजपूत साहब, एक अहम मैच है पाकिस्तान के तनाजुर में अगर देखा जाए तो। आज के मैच से मुतलिक सबसे पहले तो हमें यह भी बताइएगा कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है वेदर से मुतलिक, क्या मैच होगा या मैच फिर नहीं होगा, और अगर शुरू होगा तो कितने ओवर्स का मैच आज हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टेलीफोन लाइन पे लिया। असल में क्या है कि हमारी भांजी एक गई हुई है फ्लोरिडा, डॉक्टर हैं वो, तो उन्होंने अभी रिसेंटली गई हैं। उन्होंने सुबह अपने एक स्टेटस पे पिक्चर लगाई थी जिसमें बहुत शदीद बारिश हो रही थी। हाँ। तो या क्लाउडी वेदर बहुत ज्यादा है वहां पर। सूरत हाल ऐसी शायद लगती नहीं है कि मैच होगा। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उससे बड़ा अनफॉर्चुनेट तो पाकिस्तान के लिए ये है कि हम जो खेले हैं, जिस तरीके का खेल हमने खेला है, जो हमने परफॉर्म किया है, खासतौर पे डेब्यूटेंट टीम के खिलाफ अल्लाह ने हमें 2 मौके दिए, हमने एक का भी फायदा नहीं उठाया। इंडिया के खिलाफ हम जिस तरीके से खेले, हमने वो बिल्कुल अल्लाह ने आपको प्लेट में सजा के मैच दे दिया, हमने फायदा नहीं उठाया। तो कुदरत जो है वो हर दफा तो आपके लिए मैदान में नहीं आएगी। अल्लाह ने आप अमेरिका का मैच अगर पूरा उठा के देखें तो आखिरी 4 ओवर में हम मैच में आए थे, या जो सेकंड लास्ट ओवर 19वां ओवर था वो वाहिद ओवर था कि जिसमें पाकिस्तान एक डेब्यूटेंट टीम से ज्यादा तगड़ी टीम दिखाई दी। वरना तो पूरे मैच में हम एक डेब्यूटेंट टीम के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि 19वें ओवर में फिर अल्लाह ने आपको मौका दे दिया, आपने वो 15 रन बनवा दिए, फिर सुपर ओवर में मैच दे दिया, 2 मौके दे मिले आपको। फिर इंडिया में 48 बॉल्स 48 रन 8 विकेट। कोई भी टीम होती, कीनिया भी बना ली थी मेरे ख्याल, एक ऐसी भी कंडीशन होती, लेकिन हम वो नहीं बना सके। तो हम बहुत ही पैथेटिक क्रिकेट खेले यहाँ पर, हमने बहुत ज्यादा मायूस किया। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा आप सिर्फ उठा के देखें। जी जी। हम इंडियन टीम की बात कर रहे हैं कि हमारे ग्रुप से इंडियन टीम क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई है। आप जरा इंडिया का बैकअप देखें, इंडिया का जो बैकअप जो खेल ही नहीं रहे हैं अब तक। आप देखें चाहल उनके बैठे हुए, उनके वो चैंपियन स्पिनर बैठे हुए वहाँ पे, कुलदीप। अच्छा, वहाँ संजू सैमसन 541 रन बना के आ रहे हैं, 48 की एवरेज और 150 प्लस स्ट्राइक रेट से वो बैठे हुए। वो जसवाल बैठे हुए, वो वहाँ बैठे हुए कि जिसने 2 डबल सेंचुरियां बनाई थी और मेरे ख्याल 26 छक्के मारे थे, 12 छक्के थे वसीम अकरम का जिम्बाब्वे का, वो रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने एक टेस्ट में। फिर आईपीएल के अंदर उन्हें सेंचुरी बनाई, 950 बनाई। वो उनके डगआउट में बैठे हुए। हमारे डगआउट में बैठा हुआ क्या है यार? नसीम भाई हमारे डगआउट में साइकियाट्रिस्ट बैठे हुए हैं, असिस्टेंट मैनेजर बैठे हुए हैं और दीगर 14 वो लोग बैठे हुए हैं जो डगआउट में साथ बैठे हुए टीम के। और चेयरमैन पीसीबी को भी ऐड कर लेना, वो हर दूसरे दिन मीटिंग करते हैं, वो भी उसका हिस्सा ही है, वहीं पर बैठे हुए हैं सर एक तरह से। देखिए, मैं एक बात आपको कहूँ कि मोहसिन नकवी साहब की अब जो कुछ हो गया वो हो गया। मेरे ख्याल है फ्लोरिडा में आज मैच नहीं होता, जो मुझे लगता है। अल्लाह करा दे, अल्लाह करा दे, अल्लाह देखें ये हमारे 25 करोड़ अवाम है जिनकी दुआएं, मैं भी उनमें शामिल हूँ। अल्लाह मेरे मुल्क की लाज रखे, मेरे मुल्क की इज्जत रखे। हमारे प्लेयर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह ताला ही लाज रख ले कि कोई ऐसा कोई मौजज़ा हो जाए कि हम सुपर 8 में पहुंच जाए, हमें क्वालिफाइंग राउंड जो खबर चल रही है और
बहुत उस पर जोर भी दिया जा रहा है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड खेलने वाली नेशन बने, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन उस जानिब ना जाए तो बहुत बेहतर होगा। बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की जैसे मैं बात कर रहा था कि नकवी साहब ने अभी ज्वाइन किया है। नकवी साहब क्या करते हैं ऑपरेशन, वो थोड़ा सा ज़ाहिर बैकफुट पे आए, उन्हें आना पड़ा कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि बड़ी सर्जरी, ज़ाहिर जैसा आप इंडिया से मैच हारे थे, जो अमेरिका से हार के आ रहे थे, कोई भी वहां पर होता तो जज्बात में कह देता हूँ, फिर उन्हें कवर करना पड़ा उस चीज को, क्योंकि पाकिस्तान टीम जा सकती है सुपर 8 में और कुछ नहीं पता होता क्रिकेट खेल में। लेकिन सर्जरी की जरूरत है और बड़ी सर्जरी की ही जरूरत है। बाबर आजम कितने मैच उन्होंने जिता दिए, मेरा चैंपियन बैटर है, मैं मान करता हूँ उस पर, लेकिन उसने कितने मैच जिताए, वो कब बड़े मैचों में खड़ा होता है, ये देखना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। क्या एज ए कप्तान वो डिलीवर नहीं कर रहा तो भाई बगैर कप्तान बना के उसको रोल मॉडल तो बनाओ। इस मुल्क में ऐसे प्लेयर नहीं है कि जो आने वाले बच्चों को मोटिवेट करें कि भाई क्रिकेट खेलने के लिए जाना है। और फिर जिस तरीके की सूरत हाल, जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो आप इंडिया का मैच जिस पैथेटिक वे में हारे हैं, उसमें तो बच्चों ने कहा कि ये हम तो देखेंगे ही नहीं। मकसद है आप अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके आ गए, थोड़ा तो एहसास करें। और मोहसिन नकवी साहब देखें, मोहसिन नकवी साहब ने अभी क्रिकेट संभाली है, मुझे नहीं पता, मैं मोहसिन नकवी साहब को नहीं जानता, लेकिन मैं 2-3 चीजें अपने मुल्क में, आज मुझे भी 30 साल हो गए जर्नलिज्म में, मोहसिन नकवी साहब जो टीम लाए थे वो डिलीवर करने में बुरी तरीके से नाकाम रही है। अगर वो वहाब रियाज और बाकी टीम को कंटिन्यू करते हैं तो मेरे ख्याल में शायद वो ये गलती ही होगी, इसको लोग बेहतर नहीं समझेंगे जो लोगों ने इस वर्ल्ड T20 में परफॉर्मेंस देखी। दूसरी चीज, कोई कॉम्पिटेंट आदमी होंगे, बिल्कुल होंगे। इसकी वजह यह है कि मैंने इससे पहले माजी में देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया साहब थे, वो बैक मंगला कोर, बहुत इंपॉर्टेंट कोर है, उसके भी कमांडर थे, और एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन थे। लेकिन जब वो मंगला कोर के कमांडर थे तो वो एक बड़े इदारे का हिस्सा थे। मोहसिन नकवी साहब किसी इदारे का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जितनी अहम जिम्मेदारियों पर मौजूद हैं, अगर वो सेनेटर भी हैं, वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हैं, तो मैंने नहीं देखा कि इतना किसी को बनाया जाता है। इसका मकसद है उनके अंदर एबिलिटी है तो बनाया गया है। देखें, ये एक सच्चाई है जिसको कबूल करना चाहिए। अब वो इसको डिलीवर कैसा करते हैं, उन्होंने बाकी जगहों पे डिलीवर किया होगा जब वो इस जगह पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क है। मोहसिन नकवी साहब, अगर दाखिला बहुत ही इंपॉर्टेंट महकमा है, वहां पर भी डिलीवर करना उनका उतना ही इंपॉर्टेंट है, शायद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी लोगों का दिल जुड़ा हुआ है। लेकिन सर ये एक अहम मामला तो है ना नसीम राजपूत साहब कि क्या पाकिस्तान बाकी लोग नहीं है, साबिक क्रिकेटर नहीं है, कोई और कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, एक ही शख्स को आपने हर जगह पर लगाकर उससे नताइज लेने, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो एक अलग से डिबेट है। इस पर मजीद बात करेंगे नसीम भाई, एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे।